औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक ऐड शेयर करने वाला हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई हुई हैं, तो इसको डिटेल से देखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे पास ये जो ऐड है इसके अंदर आप देखें 3 किस्म की वैकेंसीज़ हैं। पहली जो वैकेंसी है सीरियल नंबर 318 को देखें, कैशियर की है। ठीक है, बीपीएस इसका बीएस जो है बेसिक स्किल जो है 11 है और कैशियर की जॉब है। और ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज इसकी कितनी हैं? एक वैकेंसी है और वो ओपन मेरिट पे होगी। और इसके लिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट सेकंड डिवीज़न फ्रॉम आ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी जो एचएससी के अंडर हो, उससे अगर किसी बंदे ने ग्रेजुएट सेकंड डिवीज़न के साथ किया हुआ है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस सब्जेक्ट के अंदर भी हो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आगे देखें, एज मिनिमम 18 ईयर हो और मैक्सिमम जो है 25 ईयर तक इसकी एज होनी चाहिए कैशियर जॉब के लिए। और उसके बाद आगे आप देखें तो यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है, +5। इसका मतलब ये है कि 5 साल तक जो है एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। मतलब अगर किसी बंदे की उम्र 25 साल है तो 25 साल से ज़्यादा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको लास्ट पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए देखें तो फीमेल की एज 18 ईयर से 25 तक होनी चाहिए और फीमेल को 8 ईयर्स जो है इसकी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। मींस के 33 ईयर्स तक अगर किसी की एज 33 ईयर से कम है तो वो अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद एक पॉइंट लिख रहा है कि एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। कि ये जो है एज हो गई या जिन्स है, उसके बारे में जो शनाख्त होगी वो CNIC बेस पे होगी। मतलब CNIC पे जो एज होगी उसके हिसाब से एज को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद है जेंडर, डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी, डोमिसाइल कौन से इलाके की हो, जेंडर कौन सी हो। जेंडर के अंदर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी कर सकता है, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी कर सकता है। डोमिसाइल के अंदर सिर्फ इसका सरगोदा डिवीज़न ओनली। और सरगोदा के अंदर कौन कौन से हैं, सरगोदा वाले भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बखर वाले, खुशाब और मियाँवाली वाले। ठीक है। और उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग कमिश्नर ऑफिस सरगोदा डिवीज़न। तो ये सरगोदा डिवीज़न के अंदर इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। सिलेबस इसका क्या होगा इस पोस्ट का अगर सिलेबस देखें तो टेस्ट सिलेबस जो होगा, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं ये 50% होंगे। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा और 50% जो क्वेश्चन आएंगे वो जॉब से रिलेटेड होंगे और 50% बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल एबिलिटी से होंगे, जिसके अंदर जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, पाक स्टडी से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, जियोग्राफी से आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ हो गई, इसके अंदर से आ सकते हैं। ये कैशियर की जॉब है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी। अब इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है, दूसरी जो वैकेंट पोस्ट आई हुई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, वो है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। इसकी टोटल पोस्ट 2 हैं और दोनों ओपन मेरिट पे होंगी। और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रोजेक्ट है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन जो है इसके लिए बीए सेकंड डिवीज़न के अंदर हो। कोई भी बंदा जिसकी बीए हो, चाहे इस्लामियात के अंदर हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। मींस के जो HSC के अंडर यूनिवर्सिटीज़ हैं, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे की हो तो वो
अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट जो है इसके लिए 21 साल से 30 साल तक जिसकी एज हो वो अप्लाई कर सकता है, और उससे अगर ज़्यादा है तो 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो टोटल 35 सालों वाला जो मेल होगा वो अप्लाई कर सकता है। फीमेल के लिए 21 साल से 30 साल तक जिसकी एज हो वो अप्लाई कर सकती है, और अगर उससे ज़्यादा एज है तो 8 सालों का एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। उम्र के अंदर जो रियायत है वो भी मिल सकती है। तो टोटल 38 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो है मीन्स के ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। एज फीमेल और मेल हैं, और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि डोमिसाइल, कौन सी डोमिसाइल वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे पंजाब से, जितने भी पंजाब हैं, जितने भी पंजाब के लोग हैं जिनके डोमिसाइल जो है पंजाब, सुबह पंजाब की है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग जो होगी पंजाब के अंदर किसी भी जगह पे उनको अपॉइंट किया जाएगा, और उस पोस्टिंग उनकी वहाँ पे होगी। और इसका टेस्ट जो है, टेस्ट सिलेबस जो है वो ये है कि 100 MCQs होंगे, और टोटल टाइम जो है 90 मिनट्स होगा। और ये टेस्ट जो होगा जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी हो गई, और जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट्स। अगर नॉन मुस्लिम जो होंगे तो उनके लिए इस्लामिक स्टडी की बजाय जनरल नॉलेज होगा। जियोग्राफी के सब्जेक्ट से भी MCQs आएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। तो ये जो जॉब है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की, इसका टेस्ट इन सब्जेक्ट से बनेगा। और उसके बाद तीसरी जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की, और इसका बेसिक स्केल जो है 15 है, और ये 3 साल का कंट्रैक्ट है। और इसके अंदर वैकेंट पोस्ट जो हैं, वैकेंसीज जो हैं वो 20 हैं। 20 पोस्ट हैं इनके अंदर। ओपन मेरिट 13 है। वुमेन कोटा 4 पोस्ट वुमेन के लिए रिज़र्व हैं, और स्पेशल पर्सनस जो हैं मीन्स के जिसको हम कहते हैं डिसेबल पर्सन 2 उसकी हैं, और मिनॉरिटी कोटा जो है 1 पोस्ट उनकी है। तो मीन्स के इस के अंदर ये जो सीरियल नंबर 320 है इसके अंदर पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा हैं। और कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। BA BCom ये दो जिनकी सेकंड डिवीजन हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस अकाउंटिंग के अंदर भी हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नोट के अंदर देखें, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो इस फील्ड के अंदर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तस्वर किया जाएगा। और अगर कोई बंदा प्राइवेट इदारे के अंदर काम कर चुका है अकाउंटेंट का, तो उसके लिए शर्त यह है कि वो रजिस्टर होना चाहिए, और जो अगर रजिस्टर है तो उसका सबूत भी साथ पेश करें। एज जो है इसकी 23 ईयर से 30 तक अप्लाई कर सकता है, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए 23 साल से 30 साल तक, और 8 साल का एज रिलैक्सेशन भी उनको मिलेगा। जेंडर देखें तो जेंडर के अंदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सी डोमिसाइल वाले इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से। पंजाब के डोमिसाइल वाले सारे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग कहाँ पे होगी, पंजाब के अंदर कहीं किसी भी जगह पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है। और इसका टेस्ट सिलेबस देखें तो BCom से रिलेटेड जो है 50% MCQs आएंगे। जनरल एबिलिटी जो है इससे 50% MCQs आएंगे, जिनके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। अच्छा, ये चीज़ें तो यहाँ तक हो गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लास्ट डेट कौन सी है। तो लास्ट डेट इसकी है 15 जनवरी 2024। तो 15 जनवरी 2024 से पहले पहले आप इस पे अप्लाई कर लें। और बाकी जो प्रोसीजर है आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पे अप्लाई करें, फ़ीस जमा करें। और फ़ीस जमा करने के बहुत से तरीके हैं, ऑनलाइन मेथड्स हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं।
आप एटीएम के ज़रिए भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और वन लिंक वन लिंक मेंबर बैंक्स ब्रांच से भी आप कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा और दूसरे भी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं उनसे आप फ़ी जमा कर सकते हैं। और फ़ी और बाकी जो डिटेल है वो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी और वहाँ से आपको जो आईडी नंबर मिले या आपको फ़ी चालान का जो नंबर मिले तो वो आप उसी चालान से आप फ़ी जमा कर सकते हैं। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यूज़ आई हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी मुफीद होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।